हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज की इस लेक्चर में देखने वाले हैं 1.1 अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था बच्चा, हमने वहाँ पे 1.2 हमने कंप्लीट किया था। बट उसमें मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे एंड ओवरऑल जितने क्वेश्चन बच्चा आपको सॉल्व करने हैं मैंने आपको भी बताया था। एंड आपको रिक्वायरमेंट होगा बच्चा, अगर आपको नीड है तो मैं आपको इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ का मैंने पूरा क्लियर किया था। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिटरमिनेंट क्या होता है, देन डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है, उसके साथ साथ हम देखेंगे क्रैमर्स रूल क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल हमारा आज के इस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एंड साथ साथ क्रैमर्स रूल के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम पूरा सॉल्व करेंगे। बच्चा, मैं स्टार्ट करता हूं जो हमारा लेक्चर है डिटरमिनेंट। फर्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिटरमिनेंट होता है क्या है। देखो बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिटरमिनेंट शो कैसे करते हैं। जब भी आप डिटरमिनेंट की बात करते हैं, डिटरमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में हम शो करते हैं एंड उसके अंदर बच्चा होता है रो एंड कॉलम। मैं आपको समझाता हूं बच्चा, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चा, इस तरीके से आपको रो 1 दिखेगा, आपको रो 2 दिखेगा। मींस आप कितने रो बच्चा, 2 रो। कितने रो बच्चा आपके पास, 2 रो। एंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, आप ऐसे देखो है ना। तो कॉलम 1 कॉलम 2 मींस आपके पास यहाँ पे बच्चा कॉलम, राइट ना। देखो बच्चा, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, हमारे पास 2 रो है 2 कॉलम है। एंड बच्चा इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट, डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट इज 2। क्या बच्चा, डिग्री डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 होगा। अच्छा देखो भाई ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है A11 A12 A21 A22 मींस जो एलिमेंट है ना बच्चा, ये कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, है ना। तो इसका क्या रहेगा बच्चा, A11 ये कहां पे प्रेजेंट बच्चा, ए सेकेंड रो में एंड फर्स्ट कॉलम में। ये एलिमेंट कहां प्रेजेंट बच्चा, सेकेंड रो में एंड सेकेंड कॉलम में, राइट ना। फिर इस एलिमेंट की मैं बात करता हूं, कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में। मींस बच्चा आपके जो मैंने A11 A12 सब लिखा है, इससे हमें क्या बताता है बच्चा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कौन से जगह पे है, मींस कौन से रो में कौन से कॉलम में वहां पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें पता चला A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है। 1 क्या बता रहा है बच्चा, पहला हमेशा रो बताता है, दूसरे में से क्या बताता है, कॉलम बताता है, राइट ना। अब देखो बच्चा, इसके तरह आप ध्यान से देखो बच्चा, A11 A22 ये दिखा जाए आपको, इसको ध्यान से देखो बच्चा, A11 A22 ये हमारे पास है डायगोनल्स। ये क्या है हमारे पास, डायगोनल्स। ये हमेशा क्या होता है बच्चा, डायगोनल्स होता है, जहां पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है बच्चा, सेम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, डायगोनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल्स। मींस हमें पता चल गया बच्चा, डायगोनल्स कौन होता है, 1 1 2 2 है ना, वो हमारा डायगोनल्स होता है। जब भी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, हमेशा पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनल्स को। मींस यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया, डिटरमिनेंट ऑफ 3 2 1 4। अब हमें इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट। जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, है ना, जब भी आपको डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना रहेगा, तो हमेशा क्या करना है, डायगोनल्स। ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं हमारे क्या होता है, डायगोनल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायगोनल्स से पहले मल्टीप्लाई करो। मैं इसके लिए फॉर्मूला साइड में लिख के बता देता हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिया A B C D, राइट ना। क्या करोगे, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करोगे, मींस A इंटू D हो जाएगा, फिर माइनस C इंटू B हो जाएगा, C इंटू B। हमेशा याद रखना, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना, फिर बाद में नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना। समझ में आ गया। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे करना बच्चा। देखो पहले 3 इंटू 4, ये हमारे पास क्या बच्चा, डायगोनल्स हो गया। क्या हो गया हमारा, डायगोनल 3 इंटू 4, और उनके बीच में हमेशा क्या होता है बच्चा, डिफरेंस होता है माइनस। हम क्या शो करेंगे, माइनस। तो 1 इंटू 2, समझ में आया क्या दिया, 3 4 जा 12 माइनस 2 1 जा 2, मींस आपके पास प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा। मींस डिटरमिनेंट ऑफ हमें क्या मिलेगा, 10 मिल गया। हमेशा इसी तरह से बच्चा हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया डिटरमिनेंट हमें कैसे निकालना है। समझ में आया बच्चा आप सभी को, बहुत इजी। मैंने हर एक चीज बेसिक मैंने आपको बता दिया बच्चा। आपके टेक्स्ट बुक में और सब कुछ चीजें नहीं होगा, मैंने फिर भी आपको समझाने का ट्राई किया। अगर ये आपको समझ गया बच्चा, तो ही हम क्या कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल को समझ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझा, हम क्रैमर्स रूल बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। क्लियर ना। तो हम बढ़ते बच्चा आगे। देखो बच्चा, हमें ना
पहला क्वेश्चन क्या दिया है ए हमें डिटरमिनेंट दिया है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे हमेशा डायगोनल्स को फर्स्ट ऑफ मल्टीप्लाई करोगे, देन नॉन डायगोनल्स को बीच में माइनस कर दोगे मल्टीप्लाई करके। देखो बच्चा क्या होने वाला है आपके पास 9 into 5 या 5 into 9, ये डायगोनल्स आपके हो गए, फिर माइनस 7 into 3 क्या जाएगा 7 into 3। क्लियर ना? हमेशा पहले किसको मल्टीप्लाई करो बच्चा डायगोनल्स को, देन उसको मल्टीप्लाई करके बीच क्या आएगा माइनस आएगा, फिर क्या करोगे नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर ना? तो 5 9 45 माइनस 7 21, राइट। अब इसको माइनस करो बच्चा, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, मींस आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है आपके पास 24, राइट ना। सेम प्रोसेस बच्चा आप यहां पे करना है। अगेन डायगोनल्स आपके पास क्या दिखाई दे रहा है बच्चा -8 और 4, तो मींस का जब -8 into 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन माइनस हो जाएगा 2 into -3, आपको इसको मल्टीप्लाई, ये बच्चा माइनस फिक्स है, आपको आने वाला ही है, ठीक है। यहां पे जाएगा 8 4 32, यहाँ पे -32, देन माइनस माइनस प्लस 3 2 6, माइनस कर दो बच्चा 32 में से 6 को माइनस करो, यहाँ पे 30 30 में से 6 4 जाएगा आपका 26 एंड माइनस 26 बिकॉज बिगर नंबर 32, आपको डिटरमिनेंट ऑफ n मिलेगा। सेम बच्चा प्रोसेस आपको कहां करना है थर्ड वाले एग्जांपल में। क्या दिया देखो, अगेन डायगोनल्स क्या होगा बच्चा आपके पास डेवलपर पार्ट, राइट। 2 into √3 into 3 √3 माइनस करना आपको 9 into 2। देखो जब भी रूट वाला पार्ट आता है आपको पता बच्चे, जब दोनों सेम √2 into √2 क्या हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा, राइट ना। वैसे √3 3 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 9 2 18, 6 3 18 माइनस 18 क्या जाए आपके पास 18 माइनस 18 0, में डिटरमिनेंट ऑफ b क्या मिल जाएगा आपके पास 0 मिल जाएगा। आई थिंक बच्चा आपको जो तीनों एग्जांपल मैंने बताया अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। अगर आपको एग्जांपल नहीं समझा बच्चा तो हमारा जो आने वाला 1.3 की जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा, तो प्लीज बच्चा एंड तक बने रहो, आपको हर एक चीज में समझा के दूंगा, इजी तरीके से समझा के दूंगा, ठीक। सो बच्चों 1.3 का जो पहला जो क्वेश्चन दिया हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स करके दिया है, आपको बॉक्स को फिल करना है, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया है। एंड बच्चा ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चा एग्जाम में डेफिनेटली मिलते हैं, और बच्चा ऐसे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चा क्योंकि आपको वहां पे एक्स्ट्रा पार्ट कुछ करना नहीं, जो बॉक्स दिया उसी बॉक्स आपको फिल करना है, नो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर आपको लिखना वहां पे, जो नंबर वहां पे सुटेबल होगा बच्चा आपको वही नंबर वहां पे क्या करना फिल करना है। क्लियर है? सो मैं आपको इस एग्जांपल को बताता हूं और इसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे एंड करता हूं, ठीक है। चलो बच्चा देखो क्या दिया 3 2 4 5, राइट ना। रो में 3 2 दिया, देन सेकंड रो में 4 और 5 दिया। देखो जब हमने डिस्कस किया, जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको डायगोनल्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो डायगोनल्स आपके पास यहाँ पे क्या बचा देखो 3 and 5, देखो 3 यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चा 5 आना चाहिए, देन माइनस यहाँ पे 4 और 2 आना चाहिए, तो 4 ऑलरेडी आ चुका बच्चा, बचा क्या 2 आ जाएगा, राइट ना। और 5 3 बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 50 और 4 2 8 हो जाएगा, 15 में से 8 2 माइनस करो बच्चा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7। क्लियर ना? ये आपको मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चा बहुत इजी तरीके से आपको समझा के दिया। जो बच्चा मैंने प्रीवियस अगर टॉपिक आपको मैंने जो समझा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने 3 एग्जांपल दिया, वो 3 एग्जांपल अगर आपको अच्छे से समझा तो जाके चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चे इसमें कुछ भी नहीं, बस मैंने जो बताया बस आप उसको माइंड में फिट कर लो कि हमेशा पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो नॉन डायगोनल्स को हम उसको माइनस मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो हमारा एक्टिविटी टाइप का जो क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 1 बताया एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन। अब 2 देखो क्या दिया बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। हमारे पास 3 डिटरमिनेंट दिया, हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड बच्चा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलते ही हैं, ठीक है। आप 1 या 2 मार्क्स से उम्मीद कर सकते हो कि हर साल आपको क्वेश्चन आते हैं, मे बी एमसीक्यू में, मे बी 1 मार्क्स में। क्लियर ना? अब देखो बच्चा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, -1 7 रो 1 में और 2 4 रो 2 में। अब इसको सॉल्व करना बच्चा, अभी हमने डिस्कस किया था जब भी डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है हमेशा हम किसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल्स को। तो डायगोनल्स हमारे पास क्या है बच्चा देखो -1 and 4, तो हम क्या करेंगे बच्चा देखो -1 into 4 को पहले मल्टीप्लाई किए, फिर हम क्या करेंगे बच्चा माइनस करेंगे, फिर 2 और 7 या 7 into 2 कोई भी आप कर सकते हो बच्चा। तो 4 1 4 तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एंड 7 2 14, राइट है। माइनस माइनस बच्चा क्या होता है प्लस होता है, तो 14 में 4 ऐड कर दो बच्चा 18 हो जाएगा, एंड बिगर नंबर इज 14, दैट्स व्हाई साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। तो आपके पास बच्चा मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ द दिस
आपके पास -18। सेम बच्चा इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बच्चा डिटरमिनेंट हमारे पास है क्या। 5 3 रो 1 में, रो 2 में 7 -7 और 0 दिया है। अब बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल्स को। डायगोनल आपके पास क्या है, 5 और 0 है। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, 5 into 0, देन माइनस आएगा बच्चा जो डेफिनेटली आता ही है, देन यहाँ पे 3 into क्या बच्चा -7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस तो फिक्स है बच्चा, हमेशा आएगा। तो 5 0 जो बच्चा हमेशा क्या होता है 0, जब 0 को नंबर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो हमेशा क्या आने वाला है 0 आने वाला है। और माइनस माइनस बच्चा आ जाएगा प्लस, 3 7 21, तो आज आपके पास 21। आपके पास क्या होगा बच्चा, इसका डिटरमिनेंट 21, राइट ना। डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारे पास क्या है 21 है, राइट ना। इसका कितना है -18। सिमिलर बच्चे जब फ्रैक्शन में आपके पास क्वेश्चन है तो टेंशन वाली बात नहीं मुझे, जो मेथड आप कर रहे हो उसी मेथड से आप करो, आपके पूरे आंसर करेक्ट आएंगे। ठीक है, बस आप बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको, प्लस माइनस है जो भी मल्टीप्लिकेशन का जो भी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हमेशा आपके आंसर थोड़े आगे पीछे रॉन्ग आ सकते हो बच्चा। ठीक है, अदरवाइज आपके पूरे करेक्ट आने वाले हैं। और देखो बच्चे यहाँ पे अगेन डायगोनल्स आपके पास क्या दिया है 7/3 और 1/2। तो क्या करना है बच्चा, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या है आपके पास डायगोनल्स 7/3 into 1/2, देन आएगा माइनस आपके पास है नॉन डायगोनल्स क्या बच्चा 5/3 into 3/2, राइट ना। अब आपको पता है बच्चा जब भी हम ना इनटू में बात करते हैं हमेशा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, राइट ना। तो 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस यहां पे सेम बच्चा होने वाला है 5 3 जा 15 3 2 जा 6, राइट ना। यहां तक आप सभी समझ में आया, क्योंकि यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब बच्चे आपको एक चीज दिखा दो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम दिख रहा है, मींस हम उसको क्या करेंगे वन टाइम लिखेंगे 7 -15। अगर आप 7 -15 बच्चा आपके पास आ जाएगा -8, बिकॉज़ बच्चा ऊपर क्या आपके 15 इज अ बिगर नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। सो बच्चा आप आ जाएगा 2 3 जा 2 4 से कैंसिल कर देते तो -4/3, जो आपके पास बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट ना। सो हमने बच्चा इसको बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया, एंड बच्चा आपको हर एक चीज समझ में भी आ रहेगा। मैं बच्चा ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ शायद आपको अगर डाउट हुआ तो प्लीज आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करना बच्चा, वापस से देखने ट्राई करना मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ। और एक ही चीज बच्चा मेन है, वो हमारा मेन क्या बच्चा डायगोनल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मल्टीप्लाई करना है, बस मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं बच्चा। अगर आपने यहाँ गलती किया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, सो मैं यहाँ पे खत्म किया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। हम आएंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में, बट उसके पहले हम उसको बेसिक देखेंगे बच्चा, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है किसका बच्चा, क्रैमर्स रूल के लिए। समझ में आया क्या? तो हम क्रैमर्स रूल हमें सीखने के बच्चा में डिटरमिनेंट मेथड देखना पड़ेगा, उस मेथड में क्या है क्रैमर्स रूल हमें समझना पड़ेगा, देन हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सो मैंने बेसिकली आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया। ठीक है, सो हमारे बच्चा क्रैमर्स रूल पे देखो बच्चा, अब हम स्टार्ट करें बच्चा क्रैमर्स रूल, है ना, जिसको यहाँ पे बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। इस मेथड के थ्रू बच्चा हम क्या करें, हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा, बाय हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल हमें सॉल्व करना। मेंशन क्या रहेगा हमेशा क्वेश्चन में, क्रैमर्स रूल से करना, तो क्रैमर्स रूल से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा, कोई और मेथड आप यूज नहीं कर सकते। सो बच्चा क्रैमर्स रूल में होता है क्या, पहले हम समझते हैं बेसिक जो चीजें हैं, जो टर्मिनोलॉजी पहले समझते हैं, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन अपना। अगर बेसिक चीजें हमें नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा पूरा। ठीक है, सो बेसिक समझते हैं क्वेश्चन है क्या, कैसे करते हैं हम लोग, पहले मेन जो उसका कांसेप्ट है क्लियर होने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखो बच्चा, जब भी आप क्रैमर्स रूल की बात करते हैं तो उसका एक जनरल फॉर्म है बच्चा, क्या a1x + b1y = c1, हमेशा आपको इसके फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। मींस दो वेरिएबल एक साइड रखो और जो कांस्टेंट को इक्वल के एक साइड कर दो, जिसको हम c1 बोलते हैं। सेम बच्चा फर्स्ट इक्वेशन से a1 कर दिया, a1 b1 c1 कर दिया, सेकंड इक्वेशन कर देगा उसको बोलेंगे a2 b2 और c2। समझ में आया क्या? तो इतना होने बच्चा आपको यहाँ पे तीन चीजें चाहिए, पहला d, दूसरा dx, तीसरा dy, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल बच्चा x एंड y, तो इसलिए आपको dx और dy चाहिए। अगर यहाँ पे समझो वेरिएबल m और n होता तो dm और dn चाहिए आपको। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे x और y लेके चल रहा हूँ, जिससे कुछ और वेरिएबल आएगा आप वहाँ पे चेंजेस कर लेना। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे d फाइंड आउट करना रहेगा, d डिटरमिनेंट है ना, d से क्या होता है बच्चा डिटरमिनेंट, बट किसका, क्रैमर्स के लिए करना है बच्चा। तो जब भी देखो, जब भी d आपको निकालना है तो d का मैं फॉर्मूला बना के दे रहा हूं बच्चा, आप उसको माइंड में फिट कर लो, उसी को आप बाहर कर लेना बच्चा। देखो जब d की बात करो तो यहाँ पे a1 आएगा, है ना, यहाँ पे a2 आएगा, यहाँ पे आएगा b1, यहाँ पे आएगा b2। ये चीज आपको याद रखना है बच्चा। देखो a1 x के प्लेस पे, a2 x के प्लेस पे, b1 y के प्लेस पे, b2 y के प्लेस पे। अब दूसरा dx अगर आपको निकालना है बच्चा, क्या निकालना है आपको, dx, x है तो पहले x के प्लेस पे कौन था, a1 a2 था ना,
x जब भी आए ना बच्चा तो क्या करने का, इसको देखने का, अगर यहाँ पे x है ना, तो x वाले पार्ट में a1 a2 था ना, उसको रिप्लेस कर देना किसके साथ, c1 c2 के साथ। x होने की वजह से यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा, बट y नहीं है ना बच्चा यहाँ पे, तो y वाले क्या रहेगा, b1 b2 सेम रहने वाला है। इससे माइंड में फिट कर सकते हो। तीसरा dy आपको फाइंड आउट करना है बच्चा। अब कैसे dy फाइंड आउट करना बच्चा, अब यहाँ पे y है तो किसको रिप्लेस करना है, y वाले को, तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, c1 c2 आ जाएगा, c1 c2। लेकिन कौन नहीं यहाँ पे, x नहीं ना, तो इसके लिए यहाँ पे a1 a2 सेम रहने वाला है, a1 a2। आपको इसी से इसको बनाना है, इसी से इसको भी बनाना है, समझ में आ रहा है क्या। अगर x है तो x वाले पार्ट को रिप्लेस कर दो किसके साथ, c1 c2 के साथ। अगर y है ना तो y वाले को रिप्लेस कर दो c1 c2 के साथ। क्लियर, जिससे आपको फॉर्मूला आपको इजीली बाहर हो जाएगा। समझ में आया क्या, अच्छा आपको फॉर्मूला बाहर हो गया ना तो सॉल्व करना बहुत आसान है बच्चा, ठीक है। सो आपको d dx dy ये तीन चीजें बच्चा, ये तीन चीजें बच्चे बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं। मोस्ट ऑफ क्या होता है बच्चा, उनको d की वैल्यू करेक्ट नहीं आती, dy की वैल्यू करेक्ट नहीं, dx की वैल्यू करेक्ट नहीं। जब d dx dy की वैल्यू करेक्ट नहीं बच्चा, x और y की वैल्यू कैसे करेक्ट आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हमें क्या फोकस करना है, d dx dy ये तीनों की वैल्यू करेक्ट है बच्चा तो x और y की ऑटोमेटिक वैल्यू करेक्ट आ जाएगा। सो मेन आपका फॉर्मूला बच्चा समझता नहीं कि हमें कैसे याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया d के लिए x और y दोनों लेना, a1 a2 b1 b2, बट जैसे आप dx के लिए आओगे बच्चा तो x आया तो a1 a2 को रिप्लेस कर दो किसके साथ, रिप्लेस करो बच्चा c1 c2 के साथ। हमने x लिया तो x को रिप्लेस किया c1 c2 के साथ, बट y वाला तो रिप्लेस नहीं, उसको सेम कॉपी करने के यहां से। बट अगर मैं dy की बात करता तो dy में y है तो हम इसको y वाले पार्ट को रिप्लेस करेंगे c1 c2 के साथ, बट a वाले पार्ट को हम रिप्लेस नहीं करने वाले। अब इससे आपको चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चा क्रैमर्स रूल में, अगर मुझे x निकालना है तो क्या करूंगा मैं, x के लिए फॉर्मूला बच्चा, x निकालना है तो dx को देखना पड़ेगा, डिवाइड बाय किससे करोगे, d से कर दोगे। अगर आपको y निकालना है बच्चा तो dy देखना पड़ेगा, अपॉन d से डिवाइड कर दो, इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या, ये हम क्रैमर्स रूल के मेथड से इतना हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको माइंड में बच्चा इतना ही याद रखना पड़ेगा, उसके जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे बच्चा बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप बच्चा आपको सब चीजें समझ में आया। एंड इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू बच्चा आपको और भी जो डाउट होगा ना बच्चा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 3 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल से हमें सॉल्व करने बोला, हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया बच्चा, 3x - 4y = 10 4x + 3y = 5। अगर आप इसको ध्यान से देखो बच्चा, इसको इसने ऑलरेडी इसके जनरल फॉर्म में बना के दे दिया है। अब आप इसे कंपेयर करो, a1 की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगा, b1 की वैल्यू आपके पास -4 +4 नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्लस होना चाहिए बट यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा -4। जब भी माइनस हुआ अब साथ में उसको ले लो, a1 मिला 3, b1 मिला आपके पास -4 और c1 आपको क्या मिला बच्चा 10 मिल जाएगा। सेम चीज अब a2 आपके पास क्या बच्चा 4 हो जाएगा, एंड b2 आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और c2 आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो जो भी आपको समझ में आए बच्चा आप उसको लिखो। मींस आपको a1 लिखना पड़ेगा, आपके पास 3 आया, b1 आपके पास बच्चा आपके पास -4 आया, क्योंकि माइनस है से साथ में माइनस आएगा हमेशा। अब c1 आपके पास 10 आ गया, अब a2 आपके पास बच्चा यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, b2 आपके पास बच्चा क्या आएगा 3 आएगा, और c2 आपके पास क्या आएगा 5 आएगा। अब हमने इतना तो लिख लिया, क्यों बच्चा, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको चीजें पता होना चाहिए, a1 b1 c1 है ना क्या है, राइट। अब देखो बच्चा हम क्या पहले फर्स्ट वन निकालेंगे, d निकालेंगे। अब d के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या आएगा बच्चा a1 a2 b1 b2। देखो बच्चा अगर नहीं समझ में आता यहां देख सकते हो, करेक्ट। अब बच्चा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पुट आउट करनी है। क्या करना है बच्चा, आपको वैल्यू पुट आउट करनी है। बताओ a1 की वैल्यू क्या आपके पास 3, b1 की वैल्यू आपके पास क्या है -4, a2 की वैल्यू आपके पास क्या बच्चा 4, b2 की वैल्यू आपके पास क्या बच्चा 3, है ना। अब सॉल्व कैसे करना बच्चा, जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व किए थे, है ना। पहले हम किसको करेंगे बच्चा, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई। किसको करेंगे बच्चा हम लोग, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई। तो क्या बच्चा 3 × 3 देन -4 इंटू, ये माइनस पहले से आएगा और ये 4 इंटू -4 ब्रैकेट में लगा दे मैंने, 3 × 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, यहां पे आएगा बच्चा आपके पास 25। हमें d को लिखा हमने बच्चा 25। सिमिलरली हम क्या करेंगे बच्चा, dx निकालेंगे dy निकालेंगे। देखो अभी ध्यान से, dx से क्या करेंगे बच्चा, फॉर्मूला बताओ जरा, x है ना, तो x में किसको रिप्लेस करेंगे बच्चा हम लोग, a1 a2, वहां पे क्या आ जाएगा c1 c2, मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा c1 c2, है ना। यहां पे आ जाएगा b1 b2, तो सेम रहने वाले। अब बताओ
C1 क्या आपके पास 10, C2 आपके पास क्या है 5, ये B1 आपके पास क्या है -4, B2 आपके पास क्या बचा 3 है ना। यहां तक समझ में बच्चा आप लोग को। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करेंगे बताओ। पहले डायगोनल्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 3 -5 into -4, राइट ना। 10 3 30, माइनस माइनस प्लस 5 4 20, मींस आपके पास आ जाएगा 50। हमने क्या निकाला बच्चा dx हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके जस्ट बाद हम क्या निकालेंगे बच्चा dy निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब dy कैसे निकालेंगे बच्चा, देखो सेम फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, dy इक्वल्स टू क्या फार्मूला बच्चा देखो, अब y है ना तो कौन सा मिसिंग होगा, y वाला पार्ट, मींस b1 b2, क्या यहाँ पे c1 c2 आएगा, यहाँ पे देगा c1 यहाँ पे c2, बट यहाँ पे x वाला पार्ट मिसिंग नहीं है ना, यहाँ पे क्या देगा देखो बच्चा, यहाँ पे क्या देगा x वाला पार्ट तो सेम रहने वाला है, a1 a2, राइट। वैल्यू पुट आउट करते हैं a1 a2 3 और 4 c1 c2 c1 10 और c2 5 10 और 5, क्रॉस डायगोनल्स पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 5 3 into 5 minus 10 into 4, राइट ना। 5 3 is 50, 10 4 is 40, है ना। प्लस माइनस माइनस, हम क्या बचा 40 में से 15 को माइनस करते हैं तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे 25, राइट ना। कितना ने बचा 25, समझ में आया क्या। अब बट बचा 25 क्या माइनस में, क्योंकि बिगर नंबर इज 40, तो हम क्या बोले यहाँ पे dy इक्वल्स टू आपके पास -25। बट बच्चा अब हमें निकालना है क्या एंड में, हमें x और y फाइंड आउट करना है। हमने d निकाला, dx निकाला, dy निकाला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, अब स्टेप बाय इसको करना, फिर इसके जस्ट इसको करना, फिर इसके नीचे इसको करना। इसके बाद लास्ट में बच्चा आप क्या करोगे, बाय क्रैमर्स रूल, राइट ना। हम क्या करेंगे बच्चा x निकालेंगे पहले, तो dx अपॉन d, क्या लेंगे बच्चा dx अपॉन d, तो dx आपके पास क्या बच्चा बताओ, dx 50 है अपॉन d आपके पास क्या बचा 25, 51 25 2 जा 50, मींस आपके पास 2 आ गया, x से आपके पास कितना बचा 2 आ गया। सेम चीज हम किसके लिए करेंगे बच्चा यहाँ पे y इक्वल्स टू dy अपॉन d, देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू dy अपॉन d, तो dy आपके पास से बचा -25 और d आपके पास क्या बचा यहाँ पे 25 1 जा 25, मींस आप आ जाएगा -1, तो y इक्वल्स आपके पास आ जाएगा -1। तो लास्ट में बचा सॉल्यूशन क्या बना x, y इक्वल्स टू 2, -1। किस मेथड से मैंने बच्चा सॉल्व किया इसको, क्रैमर्स रूल से। एंड बच्चा मैंने आपको हर एक स्टेप इजी वे से मैंने आपको समझा के दिया, विद एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी साथ में लिया और साथ में आपको समझाते हुए गए। अगर आपको बच्चा यहाँ पे कहीं कोई भी डाउट होता है बच्चा प्लीज आप मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है। एंड बच्चा रिवाइंड करो वीडियो को, वापस आप देखो मैं क्या एग्जैक्टली मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है क्या, और क्यों मैं ऐसा ही कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। अगर आपको पहले क्वेश्चन में समझेगा बच्चा तो फिर आने वाले क्वेश्चन में आपको डाउट ही रहेगा। अगर एक बार डाउट आपके माइंड में आ गया बच्चा तो कभी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो प्लीज अगर आपको है रिवाइंड करो, देखो कहां पे मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, रीजन देखो बच्चा, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करो। क्लियर है। सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है बच्चा हम क्या देखते हैं, 4x + 3y -4 = 0 दिया है। हमने क्या देखा बच्चा इसका जनरल फॉर्म में क्या होना चाहिए कि जनरल फॉर्म जब हम देखते हैं a1x + b1y = क्या होना चाहिए, c1 होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर है, इक्वल के एक साइड होना चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं बच्चा, हम इसको बना सकते हैं। तो 4x + 3y ये -4 है ना, इसको भी साइड से क्या देगा बच्चा +4 हो जाएगा, राइट। इसको मार्क करते हैं 1। एंड बच्चा यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे 6x = 8 - 5 है, मतलब x के बाद इनको y होना चाहिए, है क्या वहां पे नहीं, हम y को लेकर आते हैं बच्चा। तो 6x माइनस का बच्चा +5 हो जाएगा और 8 को वहीं हम छोड़ देते हैं क्योंकि कांस्टेंट नंबर एक साइड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया 2। तो a2x + b2y = c2 होना चाहिए। इसका जनरल फॉर्म है। हम इससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं a1 आपके पास क्या मिलेगा बच्चा, इस वाली इक्वेशन में 4 मिल जाएगा। b1 आपके पास क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पे 3 है तो 3 मिल जाएगा, और c1 आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पे 4 है, राइट ना। सिमिलरली हम क्या करेंगे बच्चा, a2 आपके पास क्या बच्चा 6 हो जाएगा, एंड b2 आपके पास क्या बच्चा 5 हो जाएगा, राइट ना। एंड c2 आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा 8 हो जाएगा, राइट। हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब इसका हम क्या निकालते हैं बच्चा, d निकालते हैं। तो d के लिए फॉर्मूला क्या है तो बच्चा देखो ध्यान से, a1 a2 b1 b2, राइट ना। अब देखो a1 a2 b1 b2 है ना। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू बताओ 4 है, b1 की वैल्यू बताओ 3 है, a2 की वैल्यू 6 है और b2 की वैल्यू 5 है, राइट। फर्स्ट में डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 5 - 6 × 3, जो नॉन डायगोनल्स को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 4 = 20 - 6 3 = 80, तो प्लस माइनस माइनस 20 से 18 माइनस के बच्चा आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा।
हमें डी क्या मिला बच्चा 2 मिल गया, राइट। अब हम क्या निकालेंगे बच्चा इसकी जस्ट बात डी एक्स निकालेंगे। तो डी एक्स का फॉर्मूला क्या था बच्चा, एक्स वाला पार्ट है जहां पे इसको रिप्लेस करें c1 c2 आ जाएगा, बट y वाला पार्ट सेम रहेगा b1 b2, राइट। अब देखो c1 आपके पास क्या बच्चा 4 है, c2 आपके पास 8 है, b1 आपके पास क्या बच्चा 3 है एंड b2 आपके पास बच्चा 5 है ना। फर्स्ट ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 5 जो डायगोनल से बचा हमारे पास 4 into 5 देन माइनस 8 into 3 या 3 into 8 कर दो बच्चा चलेगा। 5 4 जा 20 माइनस 8 3 जा 24, राइट। आपके पास है बच्चा माइनस देखो 20 में से 24 माइनस बच्चा आपके पास 4 आएगा एंड बिग नंबर 24, तो आपके पास क्या बचा आएगा -4। हमने क्या निकाला बच्चा डी एक्स निकाल लिया, राइट। इसके बाद हम क्या निकालेंगे बच्चा डी वाई निकालेंगे। तो डी वाई इक्वल्स टू वाई वाला पार्ट है तो कौन मिसिंग है बच्चा यहाँ पे रहेगा बी वाला ना पार्ट, यहाँ पे c1 c2 आ जाए, बट ए वाला पार्ट क्या सेम रहेगा a1 a2 मींस x वाला पार्ट सेम रहने वाला है, करेक्ट ना बच्चा। देखो मैं बहुत फास्ट नहीं बता रहा हूं, आपको चीजें पता है, मैं साथ ही साथ आप में साथ बच्चा आप लोग भी बोलो साथ में, ठीक है। तो आपको जल्दी रिकॉल करता रहे और जल्दी आपको याद हो जाए बच्चा, ठीक है। अब देखो a1 आपके पास क्या है बच्चा बताओ, a1 आपके पास क्या है 4 and 6 a2, 4 यहाँ पे a1 हो जाएगा और a2 आपके पास 6 हो जाएगा। c1 आपके पास क्या बच्चा 4 and c2 आपके पास 8, 4 and 8। अब अगेन बच्चा डायगोनल्स को 4 into 8 को पहले मल्टीप्लाई करो, 4 into 8 minus 6 into 4, 6 into 4, राइट ना। 8 4 जा क्या बचा वहां पे 32 माइनस 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब देखो बच्चा पे 12 में से 4 माइनस बच्चा आपके पास 8 हो जाएगा, 2 में से 2 का 0 मींस आपके पास 8 आ जाएगा। बिगर नंबर 32 एंड माइनस में नहीं है बच्चा प्लस में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बिगर नंबर 32 प्लस में है। तो आपके पास dy आपको 8 मिला, dx आपको -4 मिला और आपके पास d 2 मिल गया। अब इसके बाद क्या करो बच्चा बाय क्रैमर्स में साइड में कर देता हूं बच्चा, यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, यहां पे नहीं करता हूं। बाय क्रैमर्स रूल क्या बोला बच्चा x के लिए, अगर x आ जहां पे dx अपॉन d आ जाएगा, राइट ना। बताओ dx आपके पास क्या बचा -4, d आपके पास क्या बचा है आपके पास 2 आ गया, राइट। 2 1 जा 2 2 जा मींस आपके पास -2 आंसर हो जाएगा x के लिए। y के लिए देखो बच्चा y इक्वल्स टू अगर y तो यहाँ पे dy अपॉन d हो जाएगा। dy आपके पास बच्चा क्या है 8 आया अपॉन d आपके पास क्या बच्चा देख लो यहाँ पे अगेन 2 है ना। 2 4 जा 8 तो y की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 4। अब लास्ट में आंसर लिख दो बच्चा x, y इक्वल्स टू -2, 4, राइट ना। देखो बच्चा मैंने आपको हर एक चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया। जो पहला क्वेश्चन था और जो दूसरा क्वेश्चन था दोनों में सिर्फ इतना फर्क था कि पहले क्वेश्चन में अरेंज करके दिया था, दूसरे क्वेश्चन में अरेंज करके नहीं दिया था, हमें खुद को उसको अरेंज करना पड़ा। सो एग्जाम में बच्चा आपको बेसिकली ऐसा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता बच्चा कंफ्यूज हो और आपको हर एक चीज जो एकदम इजी बच्चा आपको पहले आना चाहिए बच्चा, ठीक। क्वेश्चन देखता हूं फटाफट ये उड़ा दो उसको, ठीक ना। सो आते बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बच्चों क्वेश्चन जो 3 दिया है क्या दिया आपके पास x plus 2y equals to -1 and 2x minus 3y equals to 12। आपके पास दो इक्वेशन है, इस बार आपको अगेन बच्चा सिमिलर जैसा होना चाहिए उस आपके इक्वेशन को फॉर्म करके दे दिया है। अब आपको करना है क्या बच्चा यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको आइडेंटिफाई करना है एंड फॉर्मूला d dx dy and x and y आपको फाइंड आउट करना है क्रैमर्स रूल। समझ में आया क्या। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो a1x plus b1 y equals to c1 a2x plus b2y equals to c2 हो जाएगा। जिसका जनरल फॉर्म होता है बच्चा देखो कंपेयर करो a1 यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा मींस क्या रहेगा 1 रहेगा, राइट। b1 आपके पास क्या बचा 2 है मींस यहाँ पे 2 आ जाएगा। c1 है ना आपके पास क्या बचा यहाँ पे -1 हो जाएगा। a2 बचा यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा। b2 देखो माइनस है ना हमें प्लस में चाहिए तो माइनस साथ में लेके आया था तो -3 हो जाएगा एंड c2 बचा आपके पास क्या जाएगा 12 हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकाले हम लोग, ठीक है। सो आते बच्चा d निकालने के लिए, d के लिए फॉर्मूला क्या बच्चा a1 a2 b1 b2, राइट ना। अब देखो बच्चा यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं चाहे ऐसे कर सकता हूँ चाहे ऐसे भी कर सकता हूँ बच्चा, ठीक है। सो वैसे मैं इसी तरह से करता हूँ। अब बता a1 आपके पास क्या 1 है, a2 आपके पास 2 है, b1 आपके पास 2 है, b2 आपके पास -3 है। डायगोनल से पहले मल्टीप्लाई करना 1 into बचा -3 पहले मल्टीप्लाई होगा डायगोनल्स होता है देन -2 into 2 हो जाएगा तो प्लस माइनस -3 1 जा 3 तो -3 माइनस प्लस -2 2 जा 4
माइनस माइनस बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 आपके पास 7 हो जाएगा एंड बिगर नंबर इज -4, दैट्स 4 ना बच्चा, इसलिए वहां पे आ जाएगा -7। आई होप बच्चा आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है। सो हम आते बच्चा फिर d तो निकाल लिए, तो हमें क्या चाहिए बच्चा, dx ही। अब dx से हम क्या करेंगे बच्चा, dx इक्वल्स टू dx के फॉर्मूले क्या था बच्चा, x है ना, ये वाला पार्ट मिसिंग, ये वाला पार्ट इधर क्या बच्चा, c1 आएगा c2 आएगा, b वाला पार्ट सेम है b1 b2, राइट। अब देखो बच्चा a c1 c2 c1 -1 c2 आपके पास 12 हो जाएगा, b1 आपके पास 2 हो गया बच्चा, b2 आपके पास -3 हो जाएगा, करेक्ट है ना देखो पार्ट। अब देखो बच्चा डायगोनल से पहले मल्टीप्लाई करना, -1 इनटू ब्रैकेट में -3 देन -2 इनटू आपके पास 12 हो जाएगा। अरे बच्चा आपको यहां तक समझ में आया, माइनस माइनस बच्चा आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस 12 2 जा 24, राइट। और 24 में से 3 को माइनस करने में आपके पास आएगा 21, बट 24 इज अ बिगर नंबर एंड आपके पास क्या बिगर नंबर साइन माइनस, तो वहां पे dx हमें क्या मिल गया बच्चा, -21, राइट ना। सो हम आते बच्चा dy पे। अब dy कैसे निकालेंगे, dy इक्वल्स टू बच्चा देखो y ना, भी y के लिए हम क्या रिप्लेस करेंगे, v1 v2, उसके जगह क्या आने वाला बच्चा, c1 c2, यहां आएगा c1 c2, बट कौन रिप्लेस नहीं होगा, a1 a2, राइट ना। तो a1 a2 को हम यहां पे लिखते हैं a1 a2। अब बताओ बच्चा यहाँ पे a1 a2 क्या है, a1 a2 1 and 2 1 and 2, c1 c2 -1 and 12 -1 and 12। सॉल्व करना आसान बच्चा, पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे देन नॉन डायगोनल्स को, तो 1 into 12 देन माइनस कंफर्म आने वाला बच्चा, फिर यहां पे आएगा 2 into बचा कौन, -1, राइट। 12 1 जा 12 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आ जाएगा 2 1 जा 2, यहां पे आ जाएगा बच्चा 12 + 2 14, हमें क्या मिलेगा बच्चा, dy। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, x एंड y के पास, तो हम यहां पे लिखते हैं बच्चा देखो बाय क्रैमर्स, है ना, बाय क्रैमर्स रूल, हमें क्या निकालना है बच्चा, x कैसे आएगा बच्चा, उसके हम क्या करेंगे, x है तो dx आ जाएगा अपॉन d हो जाएगा। अब बोलो बच्चा dx क्या है हमारे पास, -21 अपॉन d d आपके पास -7 हो जाएगा, तो -7 -20 माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, आपके पास 3 मिल जाएगा बच्चा आपके पास x। सिमिलरली हम किसको निकाल लेंगे, y को, देख लो y इक्वल्स टू dy, तो dy अपॉन d dy आपके पास आया 14 और d आपके पास आया बच्चा -7, तो -7 7 1 जा 7 2 जा, यहाँ का माइनस इसके साथ आ जाएगा तो -2 हो जाएगा एंड x, y इक्वल्स टू 3 और -2। आई होप बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया। एंड देखो बच्चा मैं 3 क्वेश्चन अभी कराया प्लस मैंने आपको बेसिक सिखाया, ठीक है। अब बेसिक के साथ मैंने कुछ क्वेश्चन भी करा दिए एंड मैं बच्चा आपको जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा एंड उसके लिए बच्चा आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया आप उसको रिवाइज करो अच्छे से एंड अगर आपसे हो पाया तो आप रिमेनिंग 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, 3 नहीं तो 2 तो आएगा आपको, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा, सॉल्व एग्जांपल करो, आप एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करो एंड अगर आपको बच्चा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सॉल्व एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब बच्चा आपका जो टाइम आपने जो दिया 15 20 मिनट 30 मिनट जो भी बच्चा 1 आवर्स आपने दिया आपको प्रॉपर यूटिलाइज हुआ। मैं नहीं चाहता बच्चा आपके यहाँ पे टाइम वेस्ट हो, मैं खुद चाहता बच्चा आप अच्छे स्कोर करो और मैथ्स को एकदम इजी वे में समझो बच्चा, रट्टा नहीं मारना आपको, रट्टा से आपको दूर रहना, आप चीजें समझ जाओ एंड बस जैसा जैसा बोला जा रहा है बस वैसा परफॉर्म करते जाओ एंड बच्चा मैं आपको बोल रहा हूँ ना आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, अगर आप समझ गए चीजों को तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है क्या। अब बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, अगर प्रैक्टिस होते जा रहा है बच्चा तो प्लीज अपनी स्पीड पे ध्यान दो, ठीक है। एक्यूरेसी ऑटोमेटिक आएगा बच्चा, अगर आपके स्पीड नहीं है तो प्लीज ट्राई करो कि बोर्ड एग्जाम में जो टाइम बहुत लिमिटेड है, आप ऐसा नहीं कि बच्चा आप लेके बैठ जाओ आराम से सॉल्व करते रहो, नहीं बच्चा वहां पे लिमिटेड टाइम है, आपको उतने टाइम में आपको अपने पेपर को परफॉर्म करना है बच्चा, अच्छे से लिखना है, प्रेजेंट करना है एंड सामने वाला ऐसा लिखो ताकि सामने पूरे के पूरे मार्क्स आपको दे। उसके लिए बच्चा आपको चीजें कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपकी स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए बच्चा, सब चीजें आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, अगर आप डेली प्रैक्टिस करो तभी हो पाएगा, ठीक है। सो आप बच्चा प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर मिलते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब उस वीडियो में बच्चा 3 क्वेश्चन करेंगे देन आएंगे अपने और नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, ठीक है। तो हम अलग से उस वीडियो को बनाते रहेंगे और आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे, प्लीज हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।